बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि एक लड़की के कब्र के ऊपर कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, तो उसके कब्र में क्या माजरा था, क्या अजाब हो रहा था, क्या तकलीफ़ें थी जिसकी वजह से कब्र के ऊपर कुत्ते भौंकते और कब्र को खोदने की कोशिश करते। इसी वाक़या को आज इस वीडियो में हम बयान करने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस वाक़या को बयान करते हैं पाकिस्तान की एक जावेद की बीवी, जिनका नाम शबाना था। जावेद कहते हैं कि मेरी बीवी शबाना मेरी खाला की लड़की थी और वो बहुत ही नेक और शरीफ लड़की थी। उसने मुफ्त में अस्पतालों में खाना वगैरह भिजवाया करती थी और मस्जिद और मदरसों के लिए काफ़ी उसने बढ़ चढ़कर इमदाद किया था। वो मेरी बीवी बहुत ही नेक और शरीफ थी और मेरी बीवी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ज़िंदगी में बसर कर रहा था, ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरी शादी के तकरीबन 10 साल हो चुके थे और 10 साल की मुद्दत में अल्लाह तबारक ताला ने मेरी बीवी को 2 औलाद से नवाजा था, एक और बेटा और एक बेटी। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर रही थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, आगे ये होता है कि शबाना का अचानक तबीयत ख़राब होता है। दिल के दौरा पर जाने की वजह से उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हो जाने के बाद से जावेद काफ़ी हद से ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और उनको ये फ़िक्र सताने लगता है कि मैं अपने बीवी के बगैर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा और मेरे दोनों बेटी और बेटों का क्या होगा। इसी वो सोच में डूबे रहते हैं। घर वालों ने मिलकर औरतों ने अच्छी तरीके से शबाना को गुस्ल दिया और जनाजे को तैयार किया गया। जनाजे को तैयार करने के बाद से जावेद के घर वालों ने कहा कि आकर आप अपनी बीवी का चेहरा आखिरी बार देख लीजिए। फिर जावेद जब अपनी बीवी का चेहरा देखने के लिए आखिरी बार घर में जाते हैं तो उनका दिल बिल्कुल ही घबराने लगता है और वही फिर बात सोचते हैं कि अब मेरी बीवी के बगैर मेरी बच्ची और बच्चों का क्या हाल होगा और मेरा क्या हाल होगा। इसी आलम में वो सोचते रहते हैं। तो फिर घर वालों ने उनको अपनी बीवी का चेहरा दिखाया। दिखाने के बाद से जावेद अपनी बीवी को जनाजे को लेकर जाते हैं और जाने के बाद से दफन करके घर वापस आते हैं। घर वापस आते हैं तो कभी अपनी बीवी के बच्चों को देखते हैं, कभी बच्चों को देखते हैं, कभी बच्चियों को देखते हैं कि अब इनका हाल क्या होगा, इनको कौन देखभाल करेगा। बहुत ही रंजीदा और गम में जावेद रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही गम और सदमे की बात इसलिए है कि बीवी अगर इंतकाल कर जाए और बच्चे छोटे हों तो उसके लिए शौहर के लिए पाल पोसना, बड़ा करना एक बहुत ही अहम रोल होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसी सदमे से वो गुजर रहे थे जावेद। लेकिन आखिरकार जावेद हमेशा अपनी बीवी की कब्र पर शाम के वक्त फातिहा पढ़ने के लिए जाया करते थे। शाम के वक्त जब फातिहा पढ़ने के लिए जाते थे तो उनकी बीवी का जो कब्र बनाया गया था वो कच्चा था और वहाँ पर 2 कुत्ते हमेशा कब्र पर भौंकते और वहाँ से कब्र को खोदने की कोशिश करते। जावेद जब भी जाते कुत्तों को मारकर हटाते और अपने बीवी की कब्र पर फातिहा पढ़कर वापस घर चले आते। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन का मामूल रहा। अचानक उनकी बड़ी बेटी यानी बेटी का तबीयत ख़राब हो जाता है और वो लगातार जो फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं, 1-2 दिन नहीं जाते हैं। फिर वो जब तीसरे दिन जब उनकी बच्ची का तबीयत ठीक हो जाता है तो सोचते हैं कि चलो आज हम चलकर अपनी बीवी के कब्र पर फातिहा पढ़ आते हैं और वहाँ से थोड़ी होकर आते हैं। प्यारे दोस्तों, जावेद जाते हैं और जाने के बाद से
फातिहा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फिर वही दो कुत्ते मेरी बीवी के कब्र पर भौंक रहे हैं और वहां पर कब्र को खोदने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये माजरा बार बार देखता रहा, देखकर घर आया। घर आने के बाद से मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरी बीवी समाना जो बड़ी नेक थी, उसने मुफ्त में अस्पतालों में खाना भिजवाया करती थी और उसने मस्जिदें और मदारिसें भी बनवाई थी। आखिर उसके साथ उसके कब्र पर कुत्ते क्यों भौंकते हैं और क्यों कब्र को खोदने की कोशिश करते हैं? आखिर मेरी बीवी तो कोई भी गुनहगार नहीं थी, वो बहुत ही नेक और शरीफ थी। आखिर उसके साथ ऐसा माजरा क्यों है? जब एक दिन जावेद ख्वाब आते हैं कब्रिस्तान से लौटकर फातिहा पढ़ के घर में आराम करते हैं तो उसने ख्वाब देखते हैं कि एक कोठरी में आग जल रहा है और मेरी बीवी उसी के अंदर है। यही ख्वाब मुसलसल एक दिन दो दिन आता है और इनको बेचैन कर देता है। फिर जावेद ने सोचा कि मैं इमाम साहब से मिलकर ये बात पूछूंगा। तब जावेद मस्जिद के इमाम साहब के पास जाते हैं और जाने के बाद से कहते हैं, इमाम साहब मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। तो इमाम साहब ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अगर बीवी के ऊपर कब्र में अजाब अल्लाह की तरफ से हो रहा है तो कब्र खोदना ये मुनासिब नहीं है। अगर कोई और बात है तो हम कब्र खोद सकते हैं। जावेद कहते हैं कि मेरी बीवी बहुत ही नेक और शरीफ थी, अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर कोई भी अजाब नहीं आ सकता है क्योंकि वो बहुत ही नेक और मुत्तकी और परहेजगार थी। कोई और मामला हो सकता है। प्यारे दोस्तों, जब इस तरीके की बात मौलाना साहब से जावेद करते हैं तो मौलाना साहब ने कहा कि चलो तब ठीक है, कब्र को खोद कर ही देख लो। जावेद घर आते हैं और आने के बाद से फावड़ा लेकर जब कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान जाने के बाद से वही फिर कुत्ते दोनों भौंक रहे होते हैं और कब्र की मिट्टी हटा रहे थे। तब इमाम साहब ने कहा इन्हें डांटो नहीं, इसे मारो नहीं, इसे आहिस्ता से हटा दो। हो सकता है कि ऐसा करने का हुक्म अल्लाह ने इन कुत्तों को दिया होगा। फिर जावेद कुत्तों को हटा देते हैं। हटाने के बाद से नाजरीन और प्यारे दोस्तों मिट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं एक मंजर कि उनके बीवी की कब्र में 3 पुतले रखे हुए हैं और तीनों पुतलों में सुई को चिभाया गया है, यानी जादू किया गया है। जब ये जावेद ये मंजर देखते हैं तो हैरानो परेशान रह जाते हैं और तीनों पुतलों को वो बाहर करते हैं। बाहर करने की बात से इमाम साहब के सामने तो ये बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। फिर ये मामला को पुलिस के अंदर दर्ज कर दिया जाता है। जब पुलिस आती है और वो सादा लिबास में कब्रिस्तान में वो छुप कर देखती है कि आखिर ऐसा कौन किया है। फिर एक जनाजा को लाया जाता है और लाने के बाद से उसी कब्रिस्तान में पुलिस सिंपल ड्रेस में छुपे होते हैं तो क्या देखते हैं कि वही 2 लोग पकड़े जाते हैं जिन लोगों ने जावेद की बीवी समाना की कब्र में ये पुतले रखे थे, यानी जादू किए थे, जिसकी वजह से ये कुत्ते भौंक रहे थे। वो दोनों पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद से पुलिस उन्हें पकड़ कर लेकर जाती है। और प्यारे दोस्तों, और जावेद की बीवी जो समाना की कब्र को ये लोग तीनों पुतले निकालने के बाद से फिर बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद से घर वापस आ जाते हैं। फिर जावेद जब जाते हैं कब्रिस्तान को जाते हैं और जाने के बाद से अपनी बीवी के कब्र पर फातिहा वगैरह पढ़ते हैं तो फिर वो कुत्ते नज़र नहीं आते हैं। प्यारे दोस्तों, कोई भी शख्स है अगर कितना भी दुश्मन है लेकिन वो जब तक ज़िंदा है उस वक्त तक दुश्मनी करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं और जावेद की बीवी शबाना के कब्र में ये 3 पुतले रख कर जादू किया गया था, जिसके वजह से कब्र पर कुत्ते भौंकते थे। इस कब्र पर कुत्ते भौंकने की जो असल वजह आई है कि जब वो दोनों पकड़े गए, जिन लोगों ने पुतले कब्र में रखा था, इन कुत्तों ने उनको खोद कर रखते हुए देख लिया था और देखने के बाद से वो लोग भौंकते थे और ये बात समझ में तब आई जब कब्र को खोदा गया। नाजरीन और प्यारे दोस्तों, वो दोनों लोग पकड़े गए जिन लोगों ने इनकी बीवी के कब्र में 3 पुतले रखे हुए थे जो जादू करके रखाया गया था और इन दोनों कुत्तों ने देख लिया था, जिसके वजह से वो बार बार और रोजाना कुत्ते कब्र पर भौंकते थे और ये माजरा कब्र को खोदा गया।
तब जाकर पता चला। प्यारे दोस्तों, कभी भी इस्लाम में जादू टोना करना करवाना ये सख्त मना है, और ये करवाने वाला सख्त गुनहगार होगा। इसीलिए नेक और शरीफ बनिए। और प्यारे दोस्तों, जब वो पुतले को निकाला गया, उसके बाद जावेद जब भी कब्रिस्तान गए हैं और जाने के बाद से फातिहा पढ़कर आते हैं, कोई भी मामला नहीं हुआ। और जो लोगों ने इस काम को अंजाम दिया था, यानी वो 2 लोग पकड़े गए थे, जो लोग इस कब्र में पुतले को रखे थे, पुलिस उनको पकड़ के ले गई और सख्ती के साथ उनके साथ कार्रवाई की गई। और उसके बाद भी जावेद ने सोचा कि कब्रिस्तान में जो भी कब्रें हैं उनकी भी हिफाजत करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से बड़ी जगहों पर एक गार्ड रखा जाता है, यानी गार्ड रखा जाता है जो देख रेख करता है, उसी तरीके से कोई गार्ड रखने की भी ज़रूरत है कब्रिस्तान में, ताकि कोई भी कब्रिस्तान के में कब्र को बेहुरमती न कर सके या ऐसा काम न कर सके जिसके वजह से ये तकलीफ़ें किसी और कब्र के साथ हो, या कब्र को खोलकर मैयत के साथ छेड़छाड़ कर सके, या कोई पुतला रख सके, या कोई जादू टोना वगैरह करके रख सके। इस तरीके की बातें जावेद के मन में काफ़ी चल रही थी। कभी दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं, कभी इमाम साहब से। इमाम साहब ने कहा कि इसका एक ही तरीका है कि जिसके घर से जो लोग इंतकाल कर चुके हैं उनको चाहिए कि अपने घर से जाकर कब्रिस्तान में रोज़ाना फातिहा वगैरह पढ़ेंगे, और आने जाने से इस तरह की मामलात पेश नहीं आएगी। इस तरह की मामलात तब पेश आती हैं कि हमने अगर जनाजा को ले जाकर दफन कर दिया, दफन करने के बाद से कभी नहीं जाते हैं, ना हम देख रेख करते हैं, तो इस तरीके से कभी भी मामला पेश आ सकता है। अगर हम रोज़ाना जाने की मामूल बना लें तो ऐसा कोई भी तकलीफ़ कब्र वालों के साथ नहीं हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका एक ही वजह रहा है कि अगर कब्रिस्तान जाने आने से कोई भी अगर जानवर कब्र के साथ बेहुरमती करता है तो हम उसे हटा सकते हैं या मार सकते हैं, या कोई भी इंसान अगर जादू टोना करके कब्र में रखता है, हमारे जाने और आने की वजह से हम उसे पकड़ कर सख्त के साथ उसके साथ हम उसकी सख्ती कर सकते हैं। तो प्यारे अजीज दोस्तों, ये वाक़या सुनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि कब्रिस्तान अगर आपके घर से किसी का भी इंतकाल हो गया है तो आप भी कब्रिस्तान अगर रोज़ाना नहीं जा पाते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर जाइए, कब्रों की ज़ियारत कीजिए। और जिसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि आप जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे, तो फातिहा पढ़ने की बरकत से उन्हें सवाब मिलेगा, और आप जाएंगे तो आपका दुनिया से ज़्यादा आखिरत की तरफ दिल लगेगा। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप कब्रिस्तान जाएंगे और इस तरह की जो भी लोग करते हैं जादू टोना या करवाते हैं, सख्त गुनहगार हैं और इनको सख्त के साथ पकड़ा जाएगा और अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके के गुनाह से बचिए। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इम्तियाज़ रज़ा। अगर ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करके हौसले को बुलंद कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।